Hello बच्चों, let's start with the question. And here the question says that find out the ratio of lone pairs to pi bonds present in ring. In the which ring? C3N3NH2 thrice. तो अब ये मॉलिक्यूल जो दिया गया है उस मॉलिक्यूल के बारे में हमें डिस्कस करना है. तो इस मॉलिक्यूल में हमें लोन पेयर्स का पाई बॉन्ड के साथ जो रेशियो होगा वो हमें बताना है. और ये रेशियो लोन पेयर्स और पाई बॉन्ड्स दोनों भी रिंग में ही होने चाहिए, रिंग के बाहर के नहीं. ठीक है, तो फर्स्ट तो हम ये मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं जो कि दिया गया यहाँ पे. ठीक है, गिवन मॉलिक्यूल हम फर्स्ट ड्रॉ करेंगे. सो दैट मॉलिक्यूल विल बी लाइक दिस. यहाँ पे नाइट्रोजन बॉन्ड, अगेन सेम कार्बन, देन नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन, एंड हियर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन कार्बन. फाइन. तो इस तरीके से रिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे ये नाइट्रोजन, अब ये नाइट्रोजन के यहाँ पे जो लोन पेयर्स है वो जो कि इस मॉलिक्यूल में शो होंगे, ये वाला जो रिंग वाला नाइट्रोजन है उसके लोन पेयर्स यहाँ पे. फिर उसके बाद इस कार्बन के साथ अटैच जो NH मॉलिक्यूल यहाँ पे NH2. ठीक है, और इसके इसे लोन पेयर्स दो. सेम यहाँ पे भी शो होगा, इस नाइट्रोजन के खुद के दो लोन पेयर्स. फाइन. देन अगेन यहाँ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और इसके खुद के लोन पेयर्स. फाइन. एंड ये इस नाइट्रोजन का खुद का लोन पेयर जो कि इस तरीके से शो होगा. फाइन. तो ये हो गया हमारा ओवरऑल मॉलिक्यूल. सो इस ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन किस किस तरीके से है वो भी हम राइट डाउन कर लेते हैं ना. तो यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो ये नाइट्रोजन, सारे नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन हमें चेक करने पड़ेंगे. फाइन. तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा कितना, sp3. बहुत सिंपल है. सेम यहाँ पे भी कितना होगा, sp3 होगा. यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से sp3 होगा. लेकिन हम रिंग वाले नाइट्रोजन की बात करें तो उनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा. फाइन. तो अब यहाँ पे हमें समझना क्या है कि रिंग स्ट्रक्चर में कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 1 2 3. तो 1 2 3 यानी टोटल हर किसी के पास कितने लोन पेयर्स है, 2 लोन पेयर्स. राइट. तो टोटल कितने हुए, 2 + 2 + 2 टोटल 6 हुए. तो हमें यहाँ रेशियो निकालना किसका है, लोन पेयर्स डिवाइड बाय पाई बॉन्ड्स के साथ उनका रेशियो. ठीक है, तो लोन पेयर्स टोटल कितने अभी हमने निकाले, 6 लोन पेयर्स. एंड पाई बॉन्ड्स कितने हैं, तो पाई बॉन्ड्स वी कैन इंडिकेट यहाँ पे से पाई बॉन्ड्स इंडिकेट करते हैं 1, फिर 2 एंड 3 पाई बॉन्ड्स है. राइट. तो 3 पाई बॉन्ड्स हो गए तो इसलिए 3. तो टोटल रेशियो कितना आया, 2 आया. तो इसलिए हमारा ओवरऑल आंसर भी क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि हमें लोन पेयर्स टू पाई बॉन्ड रेशियो निकालना था. लेकिन सिर्फ उन्हीं नाइट्रोजन्स का जो रिंग में प्रेजेंट है, यानी कि सिर्फ रिंग का पार्ट है. जो बाहर के नाइट्रोजन्स है जिनका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो इसके पार्टिसिपेट या फिर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि हमें पूरी मॉलिक्यूल के रेशियो नहीं निकालने को बोला है. हमें सिर्फ मॉलिक्यूल में जो रिंग है उसका रेशियो निकालना था, जो कि हमने यहाँ पे निकाल दिया, विच इज द आंसर, दैट इज की 2. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.